जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम जानेंगे रुक्मिणी मंदिर का रहस्य। आखिर द्वारिका धाम दर्शन करने जब हम जाते हैं तो एकदम अलग रुक्मिणी मंदिर क्यों दिखाई देता है। द्वारिका से 2 किलोमीटर की दूरी पे रुक्मिणी मंदिर बना हुआ है। क्या रहस्य है इसके पीछे का। आखिर श्री कृष्ण भगवान की पत्नी रुक्मिणी को इस तरह से सुनसान जंगल के पास क्यों रहना पड़ा, अपने राजमहल को छोड़कर उनको वहाँ क्यों रहना पड़ा। आज सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे, तो आप सभी मेरी वीडियो में बने रहिएगा। यदि वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी माता का विवाह जब एक साथ हो गया तो हमारी हिंदू परंपरा में यह कहा जाता है कि विवाह के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। रुक्मिणी माता और श्री कृष्ण भगवान तय किए कि दुर्वासा ऋषि को हम भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे। अब अपने रथ पे सवार होकर रुक्मिणी माता और श्री कृष्ण भगवान और उनके रक्षक साथ गए दुर्वासा ऋषि के कुटिया पर। वहां जाने के बाद दुर्वासा ऋषि से प्रणाम किए, नम्रता भाव से बात किए और भोजन के लिए आज्ञा मांगे श्री कृष्ण भगवान। तभी दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं, मैं भोजन करने तो चलूँगा, पर मेरी एक शर्त है जो आप सभी को मानना होगा, तभी मैं चलूँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराएं और बोले, ठीक है, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। रुक्मिणी माता भी अपनी आंखों से ही श्री कृष्ण भगवान से इशारा करती हैं, आपके सहमति में मेरी हाँ है। तब श्री कृष्ण भगवान हाथ जोड़कर खड़े थे, रुक्मिणी माता हाथ जोड़कर खड़ी हैं दुर्वासा ऋषि महाराज के सामने। दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं कि ये दुर्वासा ऋषि की शर्त थी कि उनका रथ श्री कृष्ण और रुक्मिणी खींचेंगे। रथ खींचते समय माता रुक्मिणी को और इस रथ को रुक्मिणी और तुम यानी कि श्री कृष्ण भगवान दोनों लोग खींचते हुए अपने द्वारिका ले जाओगे, तभी मैं चलूँगा। श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी दोनों लोग रथ को खींचने लगते हैं और दुर्वासा ऋषि जी उस पर सवार हो जाते हैं। रुक्मिणी मैया बहुत कोमल थी, उनके पैर बहुत कोमल थे। कुछ दूर ही चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वह नम आँखों से श्री कृष्ण भगवान को देखने लगती हैं, प्यास से व्याकुल होने लगती हैं। श्री कृष्ण भगवान को ये बात समझ में आ जाती है कि रुक्मिणी को प्यास लगी है और वो प्यास के कारण चल नहीं पा रही हैं। मगर थोड़ी देर श्री कृष्ण भगवान नज़रअंदाज करते हैं। रुक्मिणी और श्री कृष्ण भगवान दोनों लोग रथ को खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब रुक्मिणी माँ अपनी ही नम आँखों से श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं, अब हमसे ना चला जाएगा, मेरा गला एकदम सूख रहा है। जैसे हम आँखों से बातें करते हैं वैसे ही रुक्मिणी जी श्री कृष्ण भगवान से बिना बोले आँखों से ही कह रही थी। श्री कृष्ण भगवान को समझ में आ गया कि मेरी प्रिय अब बहुत प्यासी हुई हैं, अब ये नहीं चल सकेंगी। तुरंत ही श्री कृष्ण भगवान अपने दाहिने पैर का अंगूठा धरती में चुभाते हैं और गंगा मैया वहाँ पे अवतरित हो जाती हैं। रुक्मिणी मैया से भूल यहाँ पर हो गई कि वह बिना आज्ञा लिए जल को पीने लगी। श्री कृष्ण भगवान ज्यों जल निकाले त्यों इशारा किया और रुक्मिणी जी तुरंत ही अंजलि से अपने प्यास को बुझा ली। जब जल पीने के बाद दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और वह कहने लगे, रुक्मिणी, तुम मेरा उपवास उड़ाई हो, तुम बड़े लोगों का अपमान की हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम भले ही श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हो, लेकिन 12 वर्ष तक तुम्हें श्री कृष्ण से दूर रहना पड़ेगा। तुम महल में नहीं रह सकती हो और जहाँ भी तुम रहोगी वहाँ के पानी खारे हो जाएंगे, आसपास सूखी ज़मीन रहेगी, बंजर ज़मीन हो जाएगी, वहाँ पे कुछ जल्दी उपजेगा नहीं। इस तरह से रुक्मिणी माता का मंदिर
द्वारिका से 2 किलोमीटर ठीक दूरी पर बना हुआ है, जहाँ आज भी एकदम सूखा है। दूर दूर तक आप कोई घर नहीं देखेंगे, कोई पेड़ पौधे नहीं देखेंगे, और जो समुद्र का पानी है वो पूरी तरह से खारा है। रुक्मिणी माता के मंदिर में दर्शन करने का नियम और पालन और क्या करना चाहिए क्या नहीं, आइए समझते हैं। तो इस तरह से रुक्मिणी मैया का मंदिर बना और श्राप के कारण से 12 वर्ष तक श्री कृष्ण भगवान से दूर रहीं रुक्मिणी माँ, और उनके मंदिर में दर्शन करने से सौभाग्य बढ़ता है। आप सुने होंगे सभी मंदिरों में लड्डू, बतासा, रेवड़ी, पेठा, मिठाई यानी कि अन्य अन्य रूप से पंचामृत बहुत बहुत चीज़ें प्रसाद में मिलता है। लेकिन एक द्वारिका गुजरात में ही रुक्मिणी माता का ही मंदिर है जहाँ पे बस जल प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। बाकी प्रसाद सब लोग पैसे देकर लेते हैं घर ले जाने के लिए, लेकिन तुरंत ग्रहण करने के लिए प्रसाद जो रियल प्रसाद है वह जल मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे जल दान करना चाहिए। जल का दान करने से हमारे पूर्वज मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो भी रुक्मिणी मंदिर का दर्शन करने जाए जल का दान जरूर करें। तो इस तरह से रुक्मिणी मैया का दर्शन का महिमा मैं आप सभी के साथ शेयर की। अब बताते हैं कि रुक्मिणी माँ के मंदिर के बगल में जो नदी है वो कैसी नदी है। वो बहुत छोटी नदी है मगर कभी सूखती नहीं है। और ऐसी मान्यता है कि रुक्मिणी माँ के अगल बगल में जो जितने भी तालाब और छोटी नदियाँ हैं वहाँ का मीठा पानी है, लेकिन समुद्र का पानी खारा है। और आसपास सूखी ज़मीन, बंजर ज़मीन है जो बहुत दिनों से ऐसे वीरान और झुलसती हुई दिखाई देती है। आप सभी वीडियो में देख रहे हैं और ये बिल्कुल सत्य है। 11 जून 2026 को जब मैं द्वारिका धाम दर्शन करने गई तो मैं भी अपनी आँखों से ये सब देखकर दंग रह गई। कोई भी बातें ग्रंथों में झूठ नहीं लिखी गई हैं, सब कुछ सत्य है। तो आप सभी द्वारिका धाम दर्शन करने जब भी जाएं तो रुक्मिणी माता का दर्शन जरूर करें। ऐसी मान्यता है कि जब हम द्वारिका धाम द्वारिकाधीश के दर्शन कर लेते हैं और रुक्मिणी माता का दर्शन नहीं करते हैं तो दर्शन अधूरा माना जाता है। इसीलिए जब भी द्वारिका धाम दर्शन करने जाएं तो रुक्मिणी माता का दर्शन करें और आपकी जो भी इच्छा है वो माता रानी से मांगिए, वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो श्राप के कारण से रुक्मिणी माँ को दुख झेलना पड़ा। ऐसा कहा जाता है चाहे भगवान हो चाहे मनुष्य हैं, ग्रंथों में भी ऐसा वर्णित है। अगर हम नियम के खिलाफ जाते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं, अपने ऋषि मुनि और अपने ग्रंथों के खिलाफ जाकर कोई कार्य करते हैं तो हमें दुख ज़रूर झेलना पड़ता है। जैसे कि रुक्मिणी माँ ने थोड़ा सा गलती किया, अगर एक बार दुर्वासा ऋषि से आज्ञा ले लेती जल पीने का या पूछ लेती, उनको जल अर्पित कर देती तो उनको अपमान महसूस नहीं होता और वह क्रोध में आके श्राप नहीं देते। दुर्वासा ऋषि जी मात्र इसी वजह से दुखी हुए और इसी वजह से उनको क्रोध आया कि हमें अतिथि बना के अपने घर लेने आई हैं, यानी कि हमें भोजन कराने के लिए ले जा रही हैं अपने साथ और हमारे ही साथ बैठी हैं और मुझे ही जल पीने के लिए एक बार भी नहीं बोली और ना ही दी। तो इस वजह से आज भी ऐसी मान्यता है कि रुक्मिणी माँ का श्रृंगार भव्य रूप से किया जाता है और उनको पान का बीरा चढ़ाया जाता है। जिस तरह से जिस समय पे द्वारकाधीश का श्रृंगार किया जाता है उसी समय पे सेम रुक्मिणी मैया का भी श्रृंगार किया जाता है। वहाँ की डाली, वहाँ के पत्ते भी रुक्मिणी माँ के भजन गाते हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आपको महसूस होगा, कुछ दिव्य लगेगा, कुछ अलग सा लगेगा। एक बार आप जब मंदिर के इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको महसूस होगा
कि ये भव्य मंदिर है। रुक्मिणी माता का दर्शन करने आप ज्यों ही उनके सामने जाएंगे तो वहाँ बगल में बजरंगबली भी बने हुए हैं, उनको भी स्थापित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि बजरंगबली भी उसी समय माता रानी की रक्षा में वहाँ पे खड़े हुए। तो ये थी रुक्मिणी मैया की सच्चाई, और उनको द्वारिका से 2 किलोमीटर दूरी पे क्यों 12 वर्ष तक रहना पड़ा श्री कृष्ण भगवान से दूर। तो आप सभी को ये सच्चाई जान के कैसी लगी? इसी तरह के रहस्यमयी वीडियो मैं अपने चैनल पे डालती रहूँगी। आप सभी मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा। अब इसके बाद मैं गोपी तालाब और द्वारिकाधीश के दर्शन और वहाँ के रहस्यों के बारे में बताऊँगी। इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी सोमनाथ के दर्शन किए, वहाँ के महिमा के बारे में जाने। फिर हम ज्योतिर्लिंग नागेश्वर बाबा के दर्शन के बारे में जानेंगे और वहाँ के वीडियो और रहस्य को समझेंगे, वीडियो को देखेंगे। तो आप सभी मेरे कान्हा संसार से जुड़ जाइएगा, जिससे आपको भरपूर जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।